अरे नीतीश कुमार आपके नेता को डिप्टी सीएम बनाया, विधानसभा में कई बार, कितना बार कहे हैं कि मेरे ही कारण तुम डिप्टी सीएम बन गए। सब लोग यही बोलता है कि पलटू राम। आज गरीब को अशोक चौधरी मार दिए। मोदी जी और अमित शाह जी से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तो आप लोग खुश थे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। 225 में, अब की 25 में वो समाप्त हो रहे हैं। आप लोग कहते हैं छोटे लाल राय जी कि संजय झा चला रहे हैं, डीके बॉस चला रहे हैं, अशोक चौधरी चला रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि अमित शाह आते हैं तो कुर्सियां लगा देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं नीतीश कुमार। उनके घर पर क्या छपा नहीं पड़ने वाला था। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। दूसरी जगह पैदा लिया, गरीबी की उसको जानकारी नहीं। मुकेश सहनी की अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, न सिर्फ 60 सीट मांग रहे हैं बल्कि डिप्टी सीएम का भी पोस्ट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर बिहार में 225 सीट जीत रहे हैं, तो क्या महज 18 सीटों के लिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इतनी मेहनत कर रही है? क्या इस बार आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का भी पोस्ट नसीब नहीं होगा? जानेंगे और समझेंगे। छोटे लाल राय, परसा से आरजेडी के विधायक, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हमारे साथ है। काहे मेहनत कर रहे हैं छोटे लाल राय जी आप लोग? इस बार तो एनडीए कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों को नसीब नहीं होने देंगे। देखिए, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप आए, घर पर आए हैं, स्वागत करते हैं आप। जितना बकवास ये लोग बोल रहे हैं और जितना ये लोग आपस में, पहले तो अपना सीट समझौता कर लें। अच्छा, लड़ाई है उन लोग में। हाँ, अब तेजस्वी जी का तो बात वो छोड़ दें। तेजस्वी जी की डर से नियम कानून बदल रहे हैं। तेजस्वी जी का डर है किसको? अच्छा, डर नहीं रहता तब 20 साल हो गया शासन में नीतीश जी को, 11 साल करीब करीब मोदी जी को हो गया। तो हम जब माई बहन योजना लाए, हमने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। हमने कहा कि विधवा वृद्धा पेंशन हम 1500 रुपया करेंगे। हमने कहा कि रोजगारी 10 लाख लोगों को हमारी सरकार होगा तो नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी बोले कि तेजस्वी अपने बाप के घर से लेके पैसा देंगे लोगों को, लेकिन वही तेजस्वी और 17 महीने के कार्यकाल जब दोनों आदमी का मिलन हुआ तो तेजस्वी जी जब नौकरी देना प्रारंभ कर दिए, नौकरी जब लोगों को 5 लाख लोगों का नौकरी जब दे दिए, और नौकरी देने के बाद में जब 2 भाग में लोग बंट गए, तब कैसे नीतीश जी कहने लगे कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और अभी घोषणा उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। तो उनको न डर सता रहा है। दूसर का डर देखिए, नहीं दूसर का डर देखिए, 1 मिनट, दूसर का देखिए कि इन्होंने वोटर लिस्ट, अब देखिए अब कहाँ लेके चले गए। एमपी के चुनाव में वोटर लिस्ट ठीक था, और एमएलए के जब चुनाव आने लगा तो वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गया। क्या भाई? तो दलित का वोट काट दो, पिछड़ा का वोट काट दो, अल्पसंख्यक का वोट काट दो। ये बोलूँ पक्का वोटर हैं। हम तो ये बात को नहीं मानते, हमारा तो सब जाति के लोग वोटर हैं। हमारा जितना अग्रा जाति के लोग हैं उतने पिछड़े जाति के लोग हैं, उतने दलित हैं, महादलित हैं। हम अपना बात नहीं बोल, लेकिन जनरल जो बात चल रहा है उस बात को हम जनरल परसेप्शन जो है, जनरल परसेप्शन। तो इन्होंने कहा कि SRI लाओ तो ये लाओ तो वो लाओ, इसे काट। इतना गरज क्या हो गया? चुनाव होता है, इसके बाद भी आसानी से होता, साल भर 2 साल का समय ले लेते। हाँ। अब इनका भिन्न भिन्न पहलू है कि कैसे हम डिस्टर्ब करें। अब इन्होंने आगे घोषणा कर दिया कि 225। हाँ, 225। तो 225 में, अब की 25 में वो समाप्त हो रहे हैं। 25 में समाप्त हो जाएंगे निश्चित। अरे नीतीश कुमार आपके नेता को डिप्टी सीएम बनाया, विधानसभा में कई बार, कितना बार कहे हैं कि मेरे ही कारण तुम डिप्टी सीएम बन गए। उनके कारण क्या बन गए? उनको जरूरी था तब बनाए। सत्ता में जब 2 आदमी का मिलन होता है, हम लोग जैसे कैसे कहते हैं कि 3 नदी का जब मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि संगम है, बोलते हैं ना। तो आप मिले तब न मिले भाई, आप नहीं मिलते, आप अलग रहते, हम अलग रहते, कोई जरूरत था आपका नहीं था, और आप तुरंत फिर बदल गए। तो आपका नाम क्या पड़ गया देश और दुनिया में? लालू जी नाम दिए थे। सब लोग यही बोलता है कि पलटू राम बोलता है ना।
तो आप इतना नाम अपना को दम लेकिन अब कह रहे हैं कि अब नहीं, गलती हो गया, 2 बार मौका दे दिए, गलती हो गया, अब नहीं पलटेंगे। देखिए भाई, वो तो हर बार यही बात बोलते हैं। हाँ। अभी तो उनका, हम लोग भी उस दल में 2 बार एमएलए रहे हैं, जनता दल यू में नीतीश कुमार के रुतबा को हमने देखा है। लेकिन आज क्या है, आज तो उनके यहाँ प्रशासन चला रहा है, वो हैं भी नहीं। अशोक चौधरी जी चला रहे हैं। आज गरीब को अशोक चौधरी मार दिए, चाहे कोई सरकार के लोग हो। ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल टेंडर करके जबले 1% उनके घर पर नहीं पहुंच जाएगा, तबले वो भी एग्रीमेंट के लिए आपको आदेश नहीं जाएगा। आपका रोड में टेंडर भी आपको मिल गया है, टेंडर वहीं ब्रेक हो जाएगा जब उनके घर पर पैसा नहीं जाएगा। तो उनका कहाँ है नीतीश अच्छा, कुमार? आप लोग कहते हैं छोटे लाल राय जी कि संजय झा चला रहे हैं, डीके बॉस चला रहे हैं, अशोक चौधरी चला रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि अमित शाह आते हैं तो कुर्सियां लगा देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं नीतीश कुमार। देखिए, ये सब उनके बीच का मामला है, इसमें हम नहीं बोल पाएंगे। उनसे तो वो डरे हुए हैं ना, मोदी जी और अमित शाह जी से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि जब अगर थोड़ा सा इधर उधर बैक हुए कि तुरंत विजिलेंस पहुंच जाएगा, वहाँ सीबीआई पहुंच जाएगा। उनके पास तो बहुत से उपाय है ना। नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई का डर दिखला आपको रहा है। मालूम नहीं है डीके टैक्स किसको बोलते हैं? उनके घर पर क्या छापा नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इसी के डर से न उधर चले गए तो छापा रुक गया। छापा पड़ने के डर से। छापा पड़ने के डर से हम लोग देखिए निश्चिंत हैं, जनता हम लोगों के साथ है। जनता ने तेजस्वी जी को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नए मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को चाहते हैं। अच्छा देखिए, कुछ दिन पहले तो आप लोग खुश थे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन फिर कहने लगे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, हम 2020 की तरह गलती नहीं करेंगे 2025 में। एक बात समझ लीजिए, उनके पिताजी का वर्चस्व दूसरे ढंग का था, लेकिन ये लड़का तो देहात में कभी रहा नहीं है। रहा है शहर में, दूसरे जगह पैदा लिया, गरीबी की उसको जानकारी नहीं है। दलित समुदाय बोलते हैं, लेकिन दलित समुदाय से तो उनका जो बात है, चेहरा चरित्र लोग नहीं जानता है। उनको ये कौन बोला कि आप नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए? आप जब दल में है तो रहिए, हम तो सबके मिला के लड़ाई लड़ेंगे ना। हम एमपी में चुनाव में लड़े थे कि नहीं लड़े थे? हमारा तो थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ी आ गया ना, तो पूरे देश को हम बदल देते। अगर 10 सीट में हमारा जो अपनापन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, नहीं तो ये कहाँ रहते हम लोगों के सामने। देखिए, इनको बोलने दीजिए, वो समय आ रहा है, बतला दिया जाएगा। हम लोगों का जो महागठबंधन है वो एक रहे। तेजस्वी से आग्रह है कि महागठबंधन के लोगों का सीट बंटवारा जल्दी कर दें और अपने फील्ड में सब लोगों को एक उतारें। आखिरी सवाल छोटे लाल राय जी, एनडीए में तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई है, नीतीश चिराग बीजेपी में लड़ाई है, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, डरे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन महागठबंधन में जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी जी से आग्रह है जल्दी सीट बंटवारा कर दे। देखिए, कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, राहुल गांधी बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं, मुकेश सहनी की अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, न सिर्फ 60 सीट मांग रहे हैं बल्कि डिप्टी सीएम का भी पोस्ट मांग रहे हैं। लेफ्ट पार्टी का अपना घर है, अपना जनाधार है, तो कैसे लालू जी सब चीज़ को हैंडल करेंगे? देखिए, हमारे नेता इस समय परिपक्व हैं और लालू जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर ही काम को कर रहे हैं। और मुकेश सहनी जी फिर कभी गलती नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना कि इसके पहले में उनका 5 एमएलए जीत के आया और सब भाजपा में चला गया। तो इसे जीतने से क्या होगा? कोई फायदा हुआ उनको? तो देखिए, अभी के गठबंधन में वो भी बुझ रहे हैं मुकेश सहनी जी, हमारे नेता, उनको डिप्टी बना दें, मंत्री बना दें, सरकार में सम्मिलित कर लें। हम आग्रह जरूर करेंगे कि मुकेश सहनी जी को भी मिला के हम लोग को चलना चाहिए। चलिए देखिए, छोटे लाल राय बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति, खुलकर हमने बात की। परसा में इनका अपना जनाधार है, लोगों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम अभी आए हैं तब भी जनता के बीच गिरे हुए हैं। कह रहे हैं एनडीए वाले सपना देख ले 225 का, जनता मूड बना चुकी है। 25 में नीतीश रिपीट नहीं होने जा रहे हैं।